हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। क्रिस और फॉर्म वापस आते हैं जहाँ पे क्रिस कहता है वो वहां से भाग गया, मैं तो उसे सामान उठा लाने वाला था। फॉर्म कहता है तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, कंप्लेन क्यों कर रहे हो, सामान तो मैंने उठाना था ना। क्रिस कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इतना सामान खरीद लिया था। फॉर्म कहता है तुम जरा भी चेंज नहीं हुए। क्रिस कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फॉर्म कहता है मेरे कहने का मतलब है तुम वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहते थे, इस वजह से मैंने इतनी चीजें खरीद ली ताकि तुम कुछ नया इस्तेमाल कर लो। कल मैं सफाई कर रहा था ना, इस वजह से मुझे पता चला कि तुम क्या क्या इस्तेमाल करते हो। क्रिस कहता है तुम काफी नॉइसी हो, जल्दी से सारा सामान एक चौका पे रख दो, फिर काम पे भी जाना है। जिसपे फोम वो सामान रखने के लिए वहां से चला जाता है। प्रिया कहती है उन दोनों वर्कर्स के पास और कहती है कि तुम लोग क्या कर रही हो। तो वो वर्कर कहती है हम कस्टमर को ड्रिंक्स देने के लिए रेडी हैं और हम अपनी बेस्ट देंगे। प्रिया तभी कहती है कि शॉप को खोलने का टाइम हो गया, अब तुम लोग बातें करना बंद करो। तभी ऊपर से पाक आता है और प्याग से पूछता है कि क्या बात है, तुमने इतने अर्जेंटली मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। लेकिन प्याग कहती है अभी कोई काम नहीं है। भाग कहता है अब तुम कैसे कह सकती हो, मैं इतनी जल्दी से वहां से यहाँ पे आया हूँ। प्याग कहती है टाइम तो देखो जरा, कब मैंने तुम्हें कहा था और तुम कब आ रहे हो, और ये किसे अपने साथ लेके आ गए हो। पाक तभी कहता है ये वही लड़का है जिसने सारी चीजें कल रात को खराब की थी और ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। तभी पियो कहता है मैं यहाँ पे आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ और जो भी नुकसान हुआ था उसका भरपाई करने के लिए आया हूँ। तभी प्याग कहती है तुम्हारी मदर ने सारा कुछ के पैसे दे दिए थे तो तुम टेंशन मत लो। पियो कहता है मेरी मॉम उसे साइड पे लेके जाता है बात करने के लिए। कहता है कि मेरी मॉम ने आपको पैसे दे दिए हैं सब चीजों के। तो कहती है हाँ, लेकिन वो कहता है मैं अभी भी यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से नुकसान हुआ था ना, मैं ही इसकी भरपाई करूंगा, मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। प्याग कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ब्यू कहता है मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा, आप वो अपने पास ही रख लीजिएगा, पर प्लीज मेरी मॉम को मत बताइएगा, मैं काफी अच्छे से काम कर लेता हूँ। अपनी तारीफ ही करने लग जाता है, जिस पे प्याग उसे रखने के लिए रेडी हो जाती है कि फ्री में उसे वर्क मिल रहा है। तो उसे थैंक यू बोलता है। तभी प्याग सबके सामने जाती है और बताती है कि व्यू आज से यहाँ पे काम करेगा। और पाक इस बात पे काफी हैरान होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, कल रात इसने हमारे बाल को खराब करने की कोशिश की थी और आज आप इसे जॉब दे रही हैं। व्यू कहता है गलती तो इंसानों से होती है ना, मेरे से भी गलती हो गई। प्याग कहती है वो सही कह रहा है, तुम इसे ट्रेन करोगे, समझ रहे हो तुम। लेकिन पाक ये करने से मना करते हुए कहता है तुम क्रिस को कह दो ना, मैं क्यों करूँ। प्याग कहती है क्रिस पहले ही ता को समझा रहा है और वो काफी बिजी रहता है। तभी वो ब्यू को कहती है कि तुम पाक के साथ रहने के लिए चले जाओ, उसका रूम फ्री है। पाक इस बात पे काफी हैरान होते हुए कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। ब्यू कहता है मुझे काफी अच्छा लगेगा कि मैं उसके साथ रहूंगा। क्रिस और ता के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ता ने भी अभी अभी यहाँ पे काम स्टार्ट किया है, तो तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, काफी अच्छा रहेगा। तभी वहां से वो चली जाती है और ब्यू स्माइल करके पार्क की तरफ देख रहा होता है, लेकिन पार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। क्रिस पार्क की तरफ देखकर कहता है तुमने ऐसा क्यों फेस बनाया हुआ है। वो दोनों वर्कर्स भी कहती है तुमने सच में ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन पार्क कहता है तुम दोनों जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जिस पे वहां से वो चली जाती है। पार्क कहता है क्रिस को कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्रिस कहता है तुमने भी तो मेरे साथ किया था ना ऐसे, जब ता की बारी आई थी। तभी ता और ब्यू एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप से, जहाँ पे ता उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुमने पहले दिन ही यहाँ पे तबाही मचा दी थी, तुम तो काफी कूल हो। ब्यू कहता है मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। तभी वो उसे अपने साथ लेके जाता है ताकि वो रेस्ट से निकल पाए, लेकिन वो रास्ते में ही बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। ता कहता है तुम्हें पैसों की कब से जरूरत पड़ गई। पियू कहता है मैं बस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। ता कहता है मुझे लगता है फिर तो तुम्हें यहाँ पे काफी देर तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना तुमने नुकसान किया है उसके बराबर में ये कुछ भी नहीं है। ब्यू कहता है वाकई में मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। और फिर पूछता है अच्छा तुम बताओ तुम किसके साथ रह रहे हो। ता बताता है कि मैं क्रिस के साथ रह रहा हूँ। ब्यू कहता है वो तो काफी मिस्टीरियस लगता है और काफी वेट भी है, जिस तरह से देखता है ऐसा लगता है जैसे काफी सारे राज उसने छुपाए हुए हो अपने अंदर। ता कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और कहता है मुझे लगता है तुम्हें पाक से बच के रहना चाहिए, वो जितना स्मार्ट है उतना ही गुस्से वाला भी है। ब्यू कहता है मैं इससे नहीं डरता, तो तुम टेंशन मत लो। तभी ऊपर से पाक आ जाता है, कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम दोनों मिलके मेरी बातें कर रहे थे। ता और ब्यू कहते हैं हम दोनों तो बस बातें कर रहे थे काम को लेकर और कुछ भी नहीं है। ब्यू कहता है हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। पाक कहता है बात करने की कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम कोई मुसीबत ना खड़ी कर दो, इस वजह से मैं कह रहा था चलो मेरे साथ आओ। वैसे अपने साथ लेके चला जाता है।
क्रिस की तरफ फॉर्म देख के स्माइल कर रहा होता है। तो क्रिस कहता है तुम मेरी तरफ देख के स्माइल क्यों कर रहे हो, चलो काम पे जाओ। जिसके बाद वो काम पे जाते हैं। हमें दिखाते हैं एक यंग एज की लड़की एस्गार के सामने खड़ी होती है। यहाँ पे वो वर्कर आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो काफी कम एज की लगती हो, तुम्हें यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। तो वो लड़की कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, समझ गए तुम, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लेकिन वो वर्कर मना कर देती है क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं होता और कहती है रूल्स तो रूल्स होते हैं। तभी वह कहती है अच्छा मैं अंदर नहीं जा सकती तो क्या तुम मेरी आंखें और कान बन सकती हो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी इस चीज के। और पैसे के बदले उसे नंबर लेती है जिसपे वो अपना नंबर उसे दे देती है और कहती है कि तुम्हें किस चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो लड़की कहती है ये तो मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट करके बताऊंगी और वहां से चले जाती है। हमें दिखाते हैं दो वर्कर क्रिस को बुरा भला बोल रहे होते हैं जिसपे ता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तुम्हारे साथ वो ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। क्रिस कहता है इग्नोर करे उन्हें, हम बस फ्रेंड्स नहीं है तो इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, तुम्हें सब कुछ एक दिन पता चल जाएगा। तभी ऊपर से इनके फ्रेंड्स आते हैं जो कि उन दोनों को शिप कर रहे होते हैं कि तुम दोनों काफी क्लोज रहने लगे हो, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या। तभी याद कहता है कि एक नया लड़का भी आया ना, चलो उसे देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैंक करते हैं। क्रिस बताता है कि वो पार्क के साथ गया हुआ है जिसके बाद वो उसके पीछे चले जाते हैं। क्रिस कहता है ता को कि आज मैं तुम्हारे साथ नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं वीआईपी फ्लोर पे जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे उनका ख्याल रखना है। ता कहता है आज मेरा पहला दिन है होस्टिंग का, प्लीज तुम मेरे साथ रह लो। क्रिस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम पार्क से जो भी सवाल करने हो पूछ लेना। ता कहता है कब तक तुम वीआईपी जोन में रहोगे। क्रिस बताता है कि वीआईपी जोन में तब तक रहूंगा जब तक वीआईपी कस्टमर चले रह जाते। ता कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मैं पैसे नहीं लूंगा। लेकिन क्रिस मना करता है क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं वीआईपी कस्टमर्स के। ता कहता है कि कब तक मैं वीआईपी जोन में जा सकता हूँ। क्रिस कहता है ये डिपेंड करता है, वैसे तो 3 मंथ लगते हैं लेकिन जब तक प्याग तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देगी तब तक तुम नहीं जा सकते। तभी वो शर्ट पहनने लग जाता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, काम पे नहीं जाना तुमने क्या। हमें दिखाते हैं पार्क और सब मिलके उसके साथ प्रैंक कर देते हैं और कहते हैं हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये वेलकम सेरेमनी है, जिसपे ता काफी स्माइल कर रहा होता है उनकी तरफ देख के। सब नीचे आते हैं जो कि मॉडलिंग कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें दिखाते वही वर्कर्स बातें कर रही होती है और बैट लगाती हैं कि देखते हैं ये जो 2 नए लड़के आए हैं वो कितने टाइम तक टिकते हैं। प्याग ऊपर से आते कहते तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या गॉसिप कर रहे हो। इस पे वो वर्कर बताती है कि हमने बैट लगाई है कि ये दोनों वर्कर कब तक टिकेंगे यहाँ पर। प्याग कहती है तुम लोग अगर इस तरह से बातें करते रहे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम दोनों कब तक यहाँ पे टिकोगी। जिसपे वो सॉरी बोलती है। प्याग कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों को स्टार बना दूंगी। ता और व्यू दोनों आके बैठे होते हैं बाहर एरिया वाली साइड पे जहाँ पे वो दोनों लड़की उन दोनों की काफी तारीफ करती हैं कि पहले दिन ही उन्होंने कस्टमर को इतना इम्प्रेस कर दिया है। और कहती है जब हमारा पहला दिन था तब तो हम काफी नर्वस थे, सही से काम भी नहीं कर पाए थे हम। तभी ता पूछता है कि वीआईपी जोन में क्या होता है। तो वो लड़की बताती है वो यहाँ से डिफरेंट है, वहाँ पे पावरफुल और रिच लोग आते हैं। और ये भी बताती है कि वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा पैसे बनते हैं। दूसरी वर्कर बताती है कि प्याग का पहले तुम्हें ट्रस्ट जीतना होगा, उसके बाद ही तुम ऊपर जा सकते हो क्योंकि वीआईपी कस्टमर्स के वहाँ पे सीक्रेट्स होते हैं, अगर वो लीक हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ब्यूक कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है वीआईपी जोन। तभी ऊपर से पाक आता है कहता है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो काम छोड़कर। और ता को कहता है तुम्हें प्याग बुला रही है, जाओ यहाँ से। और ब्यू को कहता है चलो मेरे साथ, कस्टमर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमें दिखाते हैं वो वर्कर ता को लेके जाती है, एक मिस टीना होती है उसके पास और कहती है ये हमारा नया वर्कर है तो ये आपके लिए पहली बार हम लेके आए हैं, अगर आपको उसके साथ अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइएगा। जिसपे वो वहां से चली जाती है। टीना कहती है तुम वैसे काफी हैंडसम हो, मुझे लगा तुम सेलिब्रिटी हो। जिसपे वो उसकी तारीफ कर रहा होता है और उसके साथ ड्रिंक भी करता है। मिस टीना को उसकी सर्विस काफी अच्छी लगती है। हमें पार्क दिखाते हैं जो कि एक लड़की के साथ बैठा होता है, उसे भी कस्टमर सर्विस दे रहा होता है। हमें व्यू दिखाते हैं जो कि एक टूटे हुए दिल वाली लड़की के साथ बैठा होता है, उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाते हैं ता खड़ा होता है बार एरिया वाली साइड पे जहाँ पे बू और मिस पानी भी जा रहे होते हैं ऊपर। तो सोच में पड़ जाता है कि मिस पानीवी और बू कब से फ्रेंड बन गए और वो एक दूसरे को जानती थी क्या। तभी मास्क पहनकर वो ड्रिंक्स लेकर ऊपर जाता है जाने के लिए। हम एक आदमी दिखाते हैं जिसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है मिस पानी किधर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग के लिए उनसे बात करने के लिए आई थी, उनसे लेक्चर लेने थे। जिसपे वो कहता है तुम टेंशन मत लो, जब वो आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसपे वो उसे थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। वो आदमी सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ पे है, उसे कॉल तो करता है लेकिन वो कॉल ही नहीं पिक करती। वो और पानी भी दोनों बैठे होते हैं वीआईपी जोन में। ता भी वहाँ पे आ जाता है ड्रिंक्स लेकर और वहीं पे उनके पास बैठ जाता है।
वो कहती है कि आजकल मैं काफी बिजी रही हूँ क्योंकि नए स्टार बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पानी भी कहती है तुम वाकई बिजी हो क्योंकि तुम नंबर 1 स्टार मेकर हो ना। और उससे पूछती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसपे वो उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी अच्छा टाइम चल रहा है, इस तरह से तुम्हें काफी फायदा होगा। तभी पानी भी कहती है मेरे सबसे बड़ा बेटा जो है वो डॉक्टर की स्टडी कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो साथ साथ एक्टिंग भी करे। तो वो कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे एक रोल दिलवाऊंगी जिससे वो काफी फेमस हो जाएगा। तो पानीवी इसकी थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम काफी अच्छी हो। तभी ऊपर से पानीवी का बेटा आता है, इसका नाम तैन तौत है, जिससे वो उसे मिलवाती है। वो उसे हेलो बोलती है लेकिन वो काफी रूडली से जवाब देता है और दूसरे लड़के के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो ता को ड्रिंक्स लेने के लिए भेज देती है। ता नीचे आता और सोच में पड़ जाता है कि वो कब से एक दूसरे को जानती थी, क्योंकि आगे चल के तो उन दोनों के दरमियान फाइट चलती थी। ये कैसे हो सकता है? हमें दिखाते हैं सबके जाने के बाद कि इस ता को एक साइड पे लेके जाता है, कहता है कि तुम ऊपर क्यों गए थे, जिसपे ता उसे सॉरी बोलता है। क्रिस कहता है मैंने तुम्हें शुरू से मना किया था कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, जब तक तुम्हें एक मौका नहीं मिलता। तुम्हारी जॉब तो जाती ही जाती, साथ में उस रूम में जितने भी लोग होते उनकी जॉब चली जाती। ता कहता है तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्रिस कहता है तुम सेल्फिश बन रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। अगर कस्टमर को पता चल गया कि कोई और पर्सन वहाँ पे आया था तो उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर से टूट जाएगा और हमारा वीआईपी जोन बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है वो कितने ज्यादा डरावने होते हैं। तभी ता कहता है तुम हमेशा वीआईपी जोन के बारे में सोचते रहते हो, तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। तुम ये सोचते रहते हो कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम्हें पता भी है मैं ऊपर क्यों गया था? मैं चीजें ठीक करना चाहता हूँ, जो तुमने की और जो मैंने की तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं कितना अकेला और कितना सैड फील करता रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं जानते। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें याद भी है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें कुछ भी याद है? तभी क्रिस थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है मुझे याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। उसे गले लगा लेता है, जिसपे ता भी उसे गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे गले लगाए खड़े होते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्रिस किस दिन की बात कर रहा है, कि जब वो उसे पार्क में मिला था या किसी और दिन उनकी फ्यूचर की लाइफ की बात कर रहा था। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।